गुलजार साहब का एक शेर है ना, मत कर अपने अल्फाज ज़ाया किसी के लिए, मत कर अपने अल्फाज ज़ाया किसी के लिए, खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है, खामोश रहकर देख तुझे समझता कौन है। तो ये किडनी की क्या है, नेफ्रॉन्स है। क्या है? नेफ्रॉन्स है। ये भी क्या होता है, खामोश होकर अपना काम करती है। तो किडनी के अंदर आपने कभी सुना होगा कि ब्लड का क्या होता है, फिल्ट्रेशन देखने को मिलता है। ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी में भी देखने को मिलता है। तो किडनी की जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। ये नेफ्रॉन क्या करती है, फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। नेफ्रॉन क्या करती है, फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, नेफ्रॉन का है। नेफ्रॉन के अपर पार्ट में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। नेफ्रॉन के अपर पार्ट में ग्लोमेरुलस पाया जाता है। ये जो आर्टरीज का गुच्छा होता है, क्या होता है, आर्टरीज का गुच्छा होता है। फर्स्ट फिल्ट्रेशन यहीं से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है प्रॉक्सिमल कन्वेक्टेड ट्यूबल्स पाया जाता है। फिर नेक्स्ट लूप ऑफ हेनले होता है। फिर डिस्टल कन्वेक्टेड ट्यूबल्स पाया जाता है। फिर नेक्स्ट कलेक्टिंग डक्ट पाया जाता है। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसमें क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन का काम होता है। पूरा जो स्ट्रक्चर है पूरा सभी क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन का काम करेंगे। फर्स्ट फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस या बोमेंस कैप्सूल, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है इसको बोलेंगे बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल क्या करता है, फिल्ट्रेशन करने का काम करता है। फर्स्ट जो क्या होता है, अफरेंट आर्टरी एंड इफरेंट आर्टरी। अफरेंट आर्टरी क्या करती है, ब्लड को लेके आती है, और इफरेंट आर्टरी ब्लड को लेके जाती है। अफरेंट आर्टरी जब ब्लड को लेके आती है, इन दोनों आर्टरीज में आपको फर्क दिख रहा है। ये आर्टरी थोड़ी सी लार्ज है और ये आर्टरी सिंक्ड है, थोड़ी छोटी है। ये आर्टरी क्या है, थोड़ी छोटी है। तो जहाँ पे कम आर्टरी का जो डायमीटर होगा वो कम होगा तो वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन यही स्टार्ट हो जाता है कि अफरेंट आर्टरी क्या करती है, ब्लड लेके आती है और यहाँ से फिल्ट्रेशन स्टार्ट होता है। फिर इफरेंट आर्टरी क्या करती है, ब्लड लेके जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। प्रेशर की वजह से जो ब्लड का फिल्ट्रेशन यही से स्टार्ट हो जाएगा और इफरेंट आर्टरी ब्लड लेके जाएगी। नेक्स्ट बोमेन कैप्सूल। नेक्स्ट जो वेस्ट बचता है, ब्लड बचता है, वो बोमेन्स कैप्सूल में आता है। बोमेन्स कैप्सूल में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है जिसको बेसमेंट मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपने सुना ही होगा, जिसमें हल्के हल्के क्या बने होते हैं, बेस बने होते हैं, स्पोर बने होते हैं, छिद्र बने होते हैं आपकी भाषा में, जिससे क्या होता है, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। ब्लड से प्लाज्मा और ग्लूकोज क्या होता है, वहाँ से निकल के वो भी क्या होता है, फिल्ट्रेट हो जाता है। बाकी जो अनदर जो वेस्ट होता है जैसे अमोनिया एसिड, यूरिक एसिड, यूरिया आगे चला जाता है। कहाँ जाता है, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स में चला जाता है। प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल्स में सोडियम, न्यूट्रिशियम और वाटर बाहर निकल जाता है। उसके बाद जो बचा हुआ वेस्ट कहाँ चला जाता है, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले इन लार्ज पार्ट होता है। इसमें सिर्फ जो वाटर होता है और वाटर का क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। वाटर का अब्जॉर्प्शन होता है तो लास्ट में क्या बचता है, ज़्यादातर सोडियम और वाटर दोनों ही बचते हैं, लेकिन इसमें सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। फिर डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स में जाता है। डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबल्स में भी सोडियम और वाटर का क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, वहाँ से निकाल देते हैं सोडियम और वाटर को। फिर आगे जाता है जो अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, सोडियम, वाटर भी होता है उसमें। फिर ये जो है ना कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में एडीएच नामक हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन पाया जाता है, एडीएच नामक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जब बॉडी में अगर क्या होता है, कमी होती है, किसकी कमी होती है, बॉडी में वाटर की कमी होती है, तो एडीएच नामक हार्मोन क्या करता है, एक्शन करता है। एडीएच नामक हार्मोन एक्शन करता है और वो जब एक्शन करता है तो वाटर जितना भी यहाँ पे आया है उसको भी क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब कर लेगा। अगर बॉडी में वाटर की कमी नहीं है, सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में वाटर है, तो यहाँ से वाटर भी क्या होगा, यूरिक एसिड के साथ वाटर भी क्या होगा, ड्रेन आउट होकर जो यूरेथ्रा वगैरह उससे क्या होगा, यूरिन बन के बाहर निकल जाएगा। थैंक यू, है ना।